हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम डट चुके हैं। हाफिज नईमुर्रहमान का धरना खत्म ना करने का ऐलान। रावलपिंडी लियाकत बाग में खिताब में कहा, धरने के शुरा तैयार रहे, किसी भी वक्त कॉल दूंगा। IPPs को लगाम देना पड़ेगी, कुछ को बंद करना पड़ेगा। IPPs में 80% कंपनियां पाकिस्तानियों की हैं। कौन सी मजबूरियां हैं जो IPP से बात नहीं हो सकती। एक IPP को 28 अरब रुपए दिए गए और 1 मेगावाट बिजली ना बनाई। हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली के बिल कम करना होंगे, तनख्वाहदार का स्लैब टैक्स खत्म किया जाए। बाज लोग कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। PTI वाले कहीं दोबारा इलेक्शन हो तो समझो पूरी की पूरी दाल काली है। बाज जमातों का मसला धांधली नहीं, उनका मसला है कि क्यों नहीं जितवाया। हुकूमत बाइख्तियार कमेटी बनाए जो हमसे बात करे। हुकूमत और जमात इस्लामी के कारकुनों में दिन भर आंख मचोली। इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद, क्रैकडाउन, सैकड़ों कारकुन जेर हिरासत। ऑपरेशन पुलिस को पुलिस लाइन से 10,000 आंसू गैस के शेल जारी। वाटर कैनन और आंसू गैस से लेस पुलिस नफरी फैजाबाद पहुंच गई। कैदी वैन्स भी मौजूद। इस्लामाबाद से गिरफ्तार तमाम कारकुन रिहा कर दिए गए। पंजाब के दीगर शहरों में पकड़ धकड़। लाहौर के करीब जमात इस्लामी के काफिले को मोटरवे पर पुलिस ने रोक लिया। धरने की कोशिश पर तमाम कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद टोल प्लाजे पर पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनों पर लाठी चार्ज। गुजरात, विहाड़ी, सरगोधा और हाफिजाबाद में भी मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। जमात इस्लामी बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। हुकूमत विकेट के दोनों जानिब खेलने लगी। एक तरफ पकड़ धकड़ तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की चाल भी चल दी। वज़ीर इत्तार अता तारक कहते हैं, इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देने के लिए तैयार हैं। कमेटी के लिए तारिक फजल चौधरी, अता तारक और अमीर मकाम के नामों का ऐलान। मजीद बोले, जमात इस्लामी को लियाकत बाग में धरने और जलसे की इजाज़त दी थी। मुल्क में मसाइल हैं और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। अता तारक ने अली अमीन गंडापुर को लफ्ज़ी निशाने पर लिया। कहा, तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तजादात का मजमुआ है। जलसों में कुछ कहते हैं और इजलासों में कुछ और कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम तहरीक इंसाफ एहतजाज के ऐलान से पीछे हट गई। मुजाहिरा मुअख्खर कर दिया। अदालत ने फैसला दिया कि पीर को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। समाअत के दौरान जस्टिस समन रिफत ने एडवोकेट जनरल से इस्तिफसार किया, आप उन्हें एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों एहतजाज नहीं कर सकते। वकील शुएब शाहीन ने बताया, TLP ने बगैर इजाज़त धरना दिया। एडवोकेट जनरल बोले, TLP वाले बगैर इजाज़त आ गए थे। जस्टिस समन रिफत ने इस्तिफसार किया, आप या हुकूमत खुद को इतना गैर महफूज क्यों समझ रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द दुश्मन हैं, अगर आपकी बेबसी का उनको पता चला तब क्या होगा। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, दुश्मन से निपटा जा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। गंडापुर ने लफ्जी गंडासा चला दिया। बन्नू में अनमार्च से खिताब में कहा, सुबह भर में मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस और CTD एक्शन लेगी। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले किसी और को नहीं करने देंगे। जैसा बन्नू की अवाम चाहेंगे वैसा ही होगा। हम मांगेंगे, छीन कर लेंगे। माजी में अमेरिका के गुलामों ने गलत पॉलिसियां थोपी जिससे सूबे को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए। इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। KPK के लोग सुन लें, मदारस के बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं। तहरीक इंसाफ पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हम किसी से भी लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करते हैं। कहना चाहते हैं लोगों के बीवी बच्चों को उठाएंगे तो रास्ता नहीं बन सकता। हमारा मुतालिबा है बानी PTI को जल्द रिहा किया जाए। आजम नज़ीर तारक ने अपोजिशन के बयान को डिफ्यूज कर दिया। वजीर कानून कहते हैं वक्त से पहले इलेक्शन अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे।
आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। कबल अज वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब से लें। सदर आसिफ अली जरदारी की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खेलमी खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। दोनों सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस हैं। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत पर पुरएतमाद, कहा मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा इजला की तरक्की और अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तारीख गवाह है, जमशुदा इजला की तरक्की के लिए मुस्लिम नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन अरकान को खबरदार कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, गालन गलोच करने वालों की असेंबली रुकनीत मुअत्तल कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असेंबली में अब कोई अपोजिशन लीडर नहीं। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। पीटीआई को 26 नशिस्तें भी मिल जाएं फिर भी हुकूमत नहीं गिरेगी। अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ लीगी खवातीन अरकान मैदान में आ गई। डीप फेक वीडियो के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, पूरे मुल्क की खवातीन अज़मा बुखारी के साथ खड़ी हैं। सियासत में मुकाबला सियासत से करना चाहिए। शिजा फातिमा ने कहा, एडिट की गई वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो का मकसद अज़मा बुखारी की ज़बान बंदी कराना है। ज़ैब जाफर ने कहा, मुखालफीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारा मुकाबला करें, औरतों के पीछे छुप कर सियासत ना करें। वजीहा कमर बोली, मखसूस सियासी जमात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाली खवातीन को निशाना बनाती है। तहरीक इंसाफ नंबर गेम में इजाफे के लिए मुतहर्रिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए अलग अलग फहरिस्तें जमा कराई गईं। जमा कराई गई फहरिस्तों में खातीन की 67 और 11 अक़लियती नशिस्तों का मुतालबा किया गया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सूबे भर में हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने सैलाब मुतासरीन में चाबियाँ और मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम की। कहते हैं 2 साल में 21 लाख घरों की तामीर मुकम्मल करेंगे। पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकमील से सिंध की 1 करोड़ आबादी मुस्तफीद होगी। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। पाकिस्तान ने 24 जुलाई को लद्दाख में भारतीय वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहा, ताकत का इज़हार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। ताकत का इज़हार और जहालत पाक भारत दरीन तनाज़ात बिलखसूस मसला कश्मीर के बुनियादी तनाज़े के हल में रुकावट हैं। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने की बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कर तकरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना होगा। बरसते बादलों ने लाहौर को डुबो दिया। इंतजामी नाअहली सड़कों पर बहती नजर आई। ताजपुरा, हरबंसपुरा, धर्मपुरा, जौहर टाउन को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। कई फीट पानी खड़ा होने से इलाका मकीन परेशान। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जेल रोड 63, गुलबर्ग में 65 मिलीमीटर बारिश और तेज हवाओं के सबब फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे तक मुतासिर रहा। परवाजों को मुल्तान और पेशावर उतारा गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार। रावलपिंडी में कच्चे मकान की छत गिर गई। बाप और बेटी जाँ बहक। गुजरात में बारिश के बाद बोसीदा मकान जमीन बोस। 1 बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी।
सेहतमंद पंजाब का नारा बारिशी पानी में डूब गया। म्यू अस्पताल लाहौर की नई इमरजेंसी की छतें लीक कर गई। इमरजेंसी और 4 ऑपरेशन थिएटर्स में पानी भर गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। एमएस म्यू अस्पताल ने पानी की लीकेज का मलबा CNW पर डाल दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि म्यू अस्पताल की रीवैम्पिंग अगले 1 साल तक अस्पताल की इमरजेंसी CNW की जिम्मेदारी है। अदाकार ताहिर अंजुम और नीली परी का ड्रामा रिलीज होते ही पिट गया। सब कुछ प्री प्लान। शूटिंग से पहले दोनों किरदार सारा प्लान टेलीफोन पर डिस्कस करते रहे। अदाकार के घर मुलाकात भी हुई। नीली परी ने स्क्रिप्ट के मुताबिक ताहिर अंजुम पर धावा बोला, कपड़े फाड़ डाले। मीडिया पर मामला खूब गर्म होने से इब्तदाई तौर पर ड्रामा हिट भी हुआ। पुलिस को मामला मशकूक लगा तो सब कुछ धर लिया गया। नीली परी को ताहिर अंजुम के इकबाल टाउन के घर से धर लिया गया। कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो हंडिया बीच चौराहे फूट गई। दोनों ने पुलिस के सामने मिली भगत का एतराफ कर लिया। हुकूमत ने महंगाई के जिन को खुला छोड़ दिया। बजट के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। रवां हफ्ते 19 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 4.8, लहसुन 2, दाल चना 1.87% महंगी, अंडे 1.71, बीफ की कीमत में 1% इजाफा। दाल, मूंग, ताज़ा खुला दूध, आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हो गई।